गण, आदरणीय अतिथिगण एवं प्यारे नौजवान युवा छात्रों छात्रों, हालांकि समय बहुत कम है और सर ने कहा बहुत कम कहने के लिए, लेकिन कुछ बात तो मैं अवश्य यहाँ से कहना चाहूंगा क्योंकि आज मुझे मंच साझा करने का मौका मिला है। देखिए, हम सभी इस कोचिंग में जितने भी शिक्षक हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोग शिक्षक होने के साथ साथ एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं। और आप सभी जानते हैं कि अध्ययन और अध्यापन वह प्रोसेस एक जीवन प्रयत्न चलते रहता है, और ये भी जानते हैं कि एक अच्छा जो विद्यार्थी होता है वही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। और उसी राह में हम सभी युवा शिक्षक जितने भी हैं वो काम कर रहे हैं, और इसी विचारधारा के साथ हम लोग हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सी बातों को हम जिक्र करना चाहेंगे। कुछ बातें ऐसी, जैसे सबसे पहले एक मुझे याद है कि सबसे पहले जब मैं पूर्णिया आया था और मुझे पढ़ाने का मौका मिला, मैं जेपी सर के पास आया था, तो जेपी सर ने मुझे मौका दिया। एक विद्यार्थी से शिक्षक का सफर जो मैंने तय किया, इसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान जेपी सर का है। मुझे आज भी याद है, मुझे अच्छे से याद है कि मेरा वो पहला क्लास जब मैं गया था, पढ़ा के निकला, उसके साथ ही साथ जब मैं क्लास जाया करता था, मेरे बगल में जेपी सर खड़ा हुआ करते थे, और जब भी मैं कुछ पढ़ाता था या किसी भी प्रकार की त्रुटि होती थी या कोई दिक्कत होता था, तो एक डायरेक्टर तो नहीं कहेंगे, एक बड़े भाई के समान है कि नहीं, वो हमको क्लास में तो नहीं कहते थे, लेकिन ऑफिस में जाकर समझाते थे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, नहीं पढ़ाना है। तो एक शिक्षक से अच्छे शिक्षक बनने तक का जो सफर है वो जो मैं तय किया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा जेपी सर का, क्योंकि आज अगर ये हैं तो हम भी यहाँ पे हैं। और ये जो अच्छी बात है कि अगर हम पूर्णिया में हैं और अगर पढ़ाने के क्षेत्र में है तो जब तक है स्वस्तिका में, इसके अलावा हम नहीं पढ़ाने के क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी है, जैसे आप सभी जानते हैं स्वस्तिका क्लासेस। देखिए, इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। स्वास्तिका का जो मूल शब्द स्वास्तिक है, ये कोई शब्द नहीं है बल्कि ये चिन्ह है। ये वही चिन्ह है जो हिटलर ने प्रयोग किया था जर्मनी में राजनीतिक प्रभाव करने के लिए। यह वही चिन्ह है जिसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी दिशाओं में सभी का कल्याण। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, सभी दिशाओं में सभी का कल्याण, ना कि व्यक्तिगत लाभ की बात करते हैं। और इसी उद्देश्य से ये कोचिंग चल रहा है। ये कोचिंग परिवार है और इसी परिवार का अभिन्न अंग हम सभी हैं। और जिस तारतम्यता के साथ, जिस आपसी एक लगाव के साथ जेपी सर इस कोचिंग को बांधे हुए हैं, अगर जेपी सर नींव है तो हम सभी उसका स्तंभ है, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं होगा। और इसी तारतम्यता के साथ आप सोचिए कि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, इसके बावजूद इस युवा पीढ़ी में आकर के इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, और ये समाज के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज के रूप में है। इतना आज का जो कार्यक्रम है, इसको सफल होने सर्वाधिक योगदान इसका। अगर एक युवा पीढ़ी आगे आकर के आप सबों के समक्ष जो है इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं, अभी जब रोशन सर बताए हैं कि पूरा सीमांचल में इसका नाम है, और सही बात है, सीमांचल में उसका नाम है। तो अगर हम लोग क्लास में मेहनत करते हैं तो क्लास से बाहर साथ मेहनत करते हैं जेपी सर। अगर क्लास में हम लोग विद्यार्थी को रोकने का काम करते हैं तो विद्यार्थी को क्लास में लाने का अगर कोई काम करते हैं तो वो जेपी सर है। इसीलिए इसका जो मेहनत है वो सराहनीय है। तो वही बात है कि सबका कल्याण हो, सभी दिशाओं में, उसी उद्देश्य के साथ हम सभी परिवार के रूप में काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ अपने जीवन यापन भी करते हैं हम सभी। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि चूंकि आप सबों को पता है यहाँ सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ, इसीलिए इस कोचिंग से जो मुझे प्राप्त हुआ है बहुत सारी बातें, जिसमें से सबसे पहले तो मुझे अपने बड़े भाई के समान कलीग कह सकते हैं, अब कलीग कह सकते हैं, लेकिन है बड़े भाई के समान, चाहे चंदन सर हो, रोशन सर हो, साकिब सर हो, चाहे हमारे शिव कुमार सर हो, या और भी कई सारे सर हैं। उसके अलावा गुरुजन के रूप में हमें जो यहाँ से प्राप्त निराला सर हुए हैं, अशोक ठाकुर सर, अजय सर हुए, उन सबों का तहे दिल से मैं यह धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि एक विद्यार्थी से शिक्षक का जो सफर तय किया, उसमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। अगर आज हम कोचिंग से नहीं होते ना जाने कहीं रोड पे हो सकता है हम भी कहीं घूमते फिरते इस प्रकार काम क्या करते हैं, क्योंकि अध्ययन अध्यापन एक वो कड़ी है जो आपको बांधने का काम करता है। तो समय तो कम है, लेकिन लास्ट में तो 4 शब्द मैं विद्यार्थी के लिए भी कहूंगा। देखिए, मेरी उम्र तो बहुत कम है, मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा तो आप सबों के बीच, मतलब इतना जितने गुरुजन बैठे हैं उस हिसाब से तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो आज तक मैंने ऑब्जर्व यही किया है कि बदलते दुनिया में जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहे हैं ना, शिक्षक तक जो है विद्यार्थियों का पहुंच हो रहा है, तो शिक्षा तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो चीज घट रहा है वो है संस्कार। आपको जानना चाहिए, शिक्षा अगर स्तंभ है तो नींव है संस्कार, जिस पर टिका है सारा संसार।
प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक दो बात तो आपको अवश्य कहूंगा आपको कि अगर शिक्षा जो है अगर आपका बौद्धिक विकास करता है तो चारित्रिक विकास में संस्कार का अहम योगदान है। अगर गुरु के प्रति आप सम्मान नहीं रखते हैं, अपने माता पिता के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, तो फिर ये शिक्षा कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आपको पता है, बखूबी आप जानते हैं, भगवान श्री राम राम के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन पूरा जीवन जो उन्होंने गुजारा उसमें जो अनुशासन और संस्कार का परिचय दिया वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इसके अलावा जानते हैं, शिकागो की धरती पर जब स्वामी विवेकानंद पहुंचे और वेशभूषा देकर के भाषण देने के लिए दिया गया, लेकिन जब कुछ सेकंड के भाषण देने दिया गया और अपने वक्तव्य से जब उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपको पता है गुंजयमान हो गया पूरा हॉल तालियों से, है ना। यही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप में संस्कार है और तब आप में शिक्षा है, इसका मतलब कि पहले आदमी जो आपसे मिलेगा ना तो कहीं आपका डिग्री या आपका शिक्षा नहीं जाने, पहले आपका संस्कार जानेगा। और जेपी सर इसके नमूने हैं, लेकिन इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण है। इसीलिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है और अगर बढ़ते रहना है तो आवश्यक आप में शिक्षा और संस्कार का समावेश होना। शिक्षा जो है वो जीवन को बदलने का एक जरिया है ना, तो चारित्रिक विकास का एक जरिया है संस्कार, है ना। ये सब बहुत सारी बातें हैं, हालांकि क्लास में कहते रहते हैं, क्योंकि आज मुझे मंच साझा करने का मौका मिला, इसलिए मैं कहा, बाद में क्लास में तो हम बहुत बात कहते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन चंद शब्दों के साथ, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।